हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम ज्ञान। दोस्तों, आज के समय में स्किल एक ऐसा टूल बन चुका है जो कि किसी भी जॉब को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसके बेस पे आप अपने लिए एक अच्छी जॉब जल्दी ही पालोगे। अब दोस्तों, इन तीनों स्किल्स की डिमांड आज के समय में हर सेक्टर में है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे किसी भी सेक्टर की बात कर लो। और सबसे खास बात, मैं आज आप लोगों को वो तरीका भी बताऊंगा जिसके बेस पे आप इन तीनों में से किसी भी स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो और साथ के साथ अपने लिए एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी पा सकते हो जिसके बेस पे आपको इजीली कहीं भी जॉब मिल सकती है। तो ये सारी जानकारी आगे मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इस जानकारी को पाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप उन स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो और साथ के साथ एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। दोस्तों, बात करें सबसे पहली स्किल की, तो सबसे पहली स्किल है सेलिंग स्किल। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है, वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो उसके सेल्स से जनरेट होता है और सेल्स को मैनेज करना सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है। और सेलिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके बेस पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। अगर बात करें इस स्किल के इंपॉर्टेंस की, तो इस स्किल के बेस पे आप जॉब के टर्म में तो अच्छी ग्रोथ पा ही सकते हो, साथ के साथ आप अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी चीजों को आसानी से कर सकते हो। बेसिकली सेलिंग स्किल सीखने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हो तो आपको डेली लाइफ की चीजों में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इस स्किल के बेस पे आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और बात करें जॉब की, तो इस स्किल के बेस पे आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट में इजीली जॉब मिल सकती है। बात करें डेजिग्नेशन की, तो आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप 10th पास हो तो आप एज ए सेल्समैन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आप सेल्स मैनेजर, सेल्स एसोसिएट ऐसी डेजिग्नेशन की जॉब भी पा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी पहली स्किल। चलिए अब जानते हैं दूसरी स्किल के बारे में। तो हमारी लिस्ट में जो दूसरी स्किल है वो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल। बेसिकली दोस्तों, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को आप एज अ ऑफिस एडमिन के नाम से भी जानते होंगे। इस स्किल को सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों, आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए होंगे और हर ग्रुप का कोई ना कोई एडमिन होता है जिसके पास कुछ खास अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवा सकता है, किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके पास अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है, जिसकी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हर इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी भी सेक्टर की बात कर लो। दोस्तों, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कुछ स्पेशल काम होते हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के एसेट्स हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, नए एसेट्स कैसे मंगवाने हैं, पुराने एसेट्स को कैसे देखभाल करना है। साथ के साथ वेंडर मैनेजमेंट, जितने भी टाइप के वेंडर्स हैं, जितने टाइप के सप्लायर हैं, उनको मैनेज करना। HR सपोर्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि बेसिकली मैन पावर हैंडलिंग, मैन पावर मैनेजमेंट और साथ के साथ सैलरी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं HR के रोल में। और उसके साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट अगर कोई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या अलग अलग चीज़ें की जा रही है, उसको मैनेज करना भी एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है। इसी तरीके से अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एडमिन डिपार्टमेंट की। कंपनी टू कंपनी ये चीज़ें वेरी करती हैं और साथ के साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एडमिन डिपार्टमेंट जरूर मिल जाएगा। अगर आप इस स्किल को सीखते हो तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, आप ऑफिस एडमिन की जॉब को पा सकते हो या अलग अलग पोस्ट की जॉब को पा सकते हो इस डिपार्टमेंट में। बेसिकली इस स्किल को सीखने के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने होते हैं, मैनेजिंग स्किल सीखना होता है, मैनेजमेंट सीखना होता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से फ्री में सीखनी है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो हमारे लिस्ट में जो तीसरी स्किल है वो है रेफ्रिजरेशन एंड AC रिपेयर की स्किल। दोस्तों, बेसिकली इस स्किल में आपको रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और AC रिपेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस स्किल को सीखने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में एज ए सर्विस टेक्नीशियन की जॉब को आसानी से पा सकते हो। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ केयर रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे कोई अदर इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट को लगाया जाता है।
तो अगर आप इस स्किल को सीख लेते हो तो आप किसी भी इंडस्ट्री में एज ए सर्विस टेक्नीशियन की जॉब को पा सकते हो, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इस इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड। और सबसे खास बात, इस स्किल को सीखने के लिए किसी भी तरीके की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इस स्किल को कैसे फ्री में सीखना है, चलिए आगे जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो तीनों स्किल मैंने आपको इस वीडियो में बताई, उनको फ्री में सीखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ICIC फाउंडेशन। दोस्तों, बेसिकली ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ICIC की तरफ से चलाया जाता है, और इस इंस्टीट्यूट में आपको तीनों कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, इनके कोर्सेज की लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो सेलिंग स्किल, जो कि मैंने आपको बताया, ऑफिस एडमिन की स्किल, और साथ के साथ रेफ्रिजरेशन एंड AC रिपेयर की स्किल। दोस्तों, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि यहाँ पे सिखाई जाती हैं, बट बेसिकली मैंने इन तीनों के ऊपर आज वीडियो में बताया है। अगर आपको बाकी सारे स्किल्स के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब इसमें एडमिशन कैसे लेना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको लोकेशन मिल जाएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसके ब्रांचेज हैं, और साथ के साथ कहाँ कहाँ पे वो तीनों स्किल्स अवेलेबल है। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, सेलिंग स्किल के लिए बात की जाए तो एज 18 से 30 साल के बीच में मांगी गई है। 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन के बीच में क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और साथ के साथ 3 महीने का समय लगेगा इस कोर्स को करने में। ये सारी चीज़ें सेम है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और रेफ्रिजरेशन एंड AC रिपेयर के लिए भी ये सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पे क्वालिफिकेशन का फ़र्क है, इसमें आपको 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बीच की क्वालिफिकेशन चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको इन तीनों में से किसी भी स्किल में एडमिशन लेना है तो आपको नीचे ये जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो दिखाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको फोटो, ID और अपना लेटेस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। एडमिशन लेने का सिंपल प्रोसीजर यही है कि आपको इनके ब्रांचेज में कॉल करके डायरेक्टली विजिट करना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अगर सीट खाली होगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन करवाने में आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोर्स करने के लिए भी किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ के साथ आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, डिटेल्स में सभी इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID दिया हुआ है। ये दोनों डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे इन दोनों पेजेस पे डायरेक्टली आ सकते हो। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आपके स्टेट में या आपके नियरेस्ट शहर में ये ब्रांच आपको जरूर मिल जाएगा। आप यहाँ से आके इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिशन के लिए जाने से पहले क्राइटेरिया का जरूर ध्यान रखें कि आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो या नहीं। और किसी भी ब्रांच में जाने से पहले आप ये जरूर चेक कर ले कि इन तीनों में से कौन सी स्किल्स के लिए आप जा रहे हो और वो स्किल उस ब्रांच पे अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए औरंगाबाद में सेलिंग स्किल भी है, ऑफिस एडमिन की भी स्किल सिखाई जाती है, और रेफ्रिजरेशन एंड AC रिपेयर की स्किल भी सिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी जानकारी जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे कि आप इन तीनों में से कौन सी स्किल को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल जो यहाँ पे सिखाई जाती है उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।